जराइम पेशा अफराद को सियासी शख्सियात, कानून नाफिज करने वाले इदारों और पुलिस की सरपरस्ती हासिल है। सूबाई जस्टिस कमेटी के इजलास में चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट की ऑब्जर्वेशन। अमन और अमान की बिगड़ती सूरत हाल पर इजहार तशवीश। सवाल उठाया, कच्चे के डाकुओं के पास जदीद असलहा कैसे पहुंचा। अवाम के जानो माल का तहफ्फुज यकीनी बनाने का हुक्म। वाजे किया, जिस इलाके में जुर्म हुआ SSP और SHO जिम्मेदार होगा। कराची सेफ सिटी मंसूबे को जल्द मुकम्मल करने की भी हिदायत। सरमायाकारी की राह में हायल रुकावटें दूर करने का मिशन। वज़ीर-ए-आज़म ने टास्क सौंप दिया। सरमायाकारी बोर्ड को स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लेकर वन विंडो तर्ज पर तरीकाकार वज़ा करने का हुक्म। शहबाज शरीफ का हर माह खुद बरामदी शोबे का जायजा लेने का भी ऐलान। कहा, ऐसा तरीकाकार तजवीज किया जाए कि सरमायाकारों को कम से कम रुकावटों का सामना हो। पाकिस्तानी सिफारत खानों में तैनात ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट अफसरों की कारकर्दगी जांचने के लिए जामे हिकमत अमली तरतीब देने की भी हिदायत। PIA और यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन समेत 24 इदारों की निजकारी। काबीना कमेटी ने उसूली मंजूरी दे दी। नायब वजीर आजम इसहाक डार के जेर सदारत इजलास। ज़राई तरक्याती बैंक, बिजली की तकसीमकार कंपनीज, रूजवेल्ट होटल कॉर्पोरेशन लिमिटेड और पाकिस्तान री इंश्योरेंस कंपनी भी शामिल। फर्स्ट वुमेन बैंक, हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन और पाकिस्तान इंजीनियरिंग कंपनी भी फहरिस्त का हिस्सा। नॉन फाइलर्स के गेट शिकंजा सख्त। FPR का सिम्स की बंदिश के लिए अदालत जाने का फैसला। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की जाएगी। PTA और टेलीकॉम कंपनीज ने अमल न किया तो कानूनी चाराजोई होगी। कानूनी टीम की मुशावरत जारी। सिम्स ब्लॉक न होने की सूरत में इजाफी विदहोल्डिंग टैक्स लगाने पर भी गौर। प्लान B सामने आ गया। हर बार मोबाइल बैलेंस और डाटा लोड पर इजाफी टैक्स कटेगा। महंगाई के खात्मे के लिए मरबूत अंदाज में काम जारी। तालीम, सेहत और मौशी तरक्की तरजीहात में शामिल है। ओवरसीज पाकिस्तानियों को जल्द ही बड़ी खुशखबरी देंगे। नवाज शरीफ की पार्टी रहनुमाओं से गुफ्तगू। अवाम को रिलीफ के लिए मरियम नवाज की कोशिशों की तारीफ। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद। पंजाब असम्बली में हुकूमती इत्तेहाद को मिलने वाली इजाफी मखसूस नशिस्तें मुअत्तल। स्पीकर ने राना आफ्ताब का पॉइंट ऑफ ऑर्डर दुरुस्त करार दे दिया। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की जानिब से रूलिंग का खैर मकदम। खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत और गवर्नर आमने सामने। फैसल करीम कुंडी के असेंबली इजलास न बुलाने पर स्पीकर का एक्शन। अरकान की रिक्वेजिशन पर इजलास बुला लिया। रवा माली साल के लिए 1456 अरब रुपए का बजट भी पेश। निगरां हुकूमत ने 1 जुलाई से 31 अक्टूबर 2023 तक 4 माह के लिए इखराजात की मंजूरी दी थी। विफाक के जिम्मे खैबर पख्तूनख्वा के 1510 अरब रुपए वाजिबल अदा हैं। हक न दिया गया तो फिर लेना भी जानते हैं। अली मिन गंडापुर की फिर गरज बरस। कहा, मुतालबात ना मानेंगे तो तहरीक चलाएंगे। सूबे में बिजली चोरों को भी शिकंजे में लाएंगे। पंजाब पुलिस दहशतगर्द फोर्स बन चुकी। हमारे लोगों को गिरफ्तार किया गया। जहां आईन की बालादस्ती न हो वहां जंगल का कानून होता है। सरमायाकारी भी नहीं होती। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब की न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा, अमरीकी सफीर पर वाजे किया, हम आईन और कानून की बालादस्ती चाहते हैं। तहरीक जारी रहेगी। इंक्वायरी की सतह पर रुकने पार्लियामेंट गिरफ्तार नहीं होगा। शिकायत और इल्जामात पर भी हिरासत में नहीं लिया जा सकेगा। चेयरमैन नैब ने SOPs को कानूनी शक्ल देने के लिए स्पीकर से मदद मांग ली। नैब का कोई अफसर इंक्वायरी की स्टेज पर मीडिया या अवाम में बयान नहीं देगा। रेफरेंस दायर होने पर ही मुतालिका शख्स के खिलाफ बयान दिया जा सकेगा। खिलाफ वर्जी पर अफसर को 1 साल कैद और 10 लाख रुपए जुर्माना होगा। पंजाब में क्लिनिक ऑन व्हील्स मंसूबे का आगाज। 200 से ज्यादा गाड़ियों में बुनियादी तिब्बी सहूलियात और मुफ्त अद्वियात दस्तयाब होंगी। हामिला ख्वातीन के लिए खुसूसी एम्बुलेंसेज की भी सहूलत। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का इफ्तिताह के बाद क्लिनिक ऑन व्हील्स में सफर। कहा, सूबे को तरक्की की राह पर ले जा रहे हैं। गाड़ियों को सिर्फ एहतजाज के लिए नहीं, इलाज के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। सूबे के स्कूल में सैटेलाइट इंटरनेट पायलट प्रोजेक्ट भी शुरू। हुकूमत पंजाब तलबा को लैपटॉप भी देगी। मरियम नवाज का ऐलान। मिज़ार इकबाल पर भी हाजिरी।
लाहौर हाईकोर्ट ने तलबा को पीर तक इलेक्ट्रिक बाइक्स देने से रोक दिया। कुरानंदाजी अदालती हुक्म से मशरूत, सूबाई हुकूमत से मंसूबे की तफसीलात तलब। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए, तलबा इलेक्ट्रिक बाइक्स पर वन व्हीलिंग करेंगे, लड़कियों के तालीमी इदारों के बाहर जाएंगे। हुकूमत इलेक्ट्रिक बाइक्स के बजाय कॉलेजेस को इलेक्ट्रिक बसें फराहम करे। अदालत का कैनाल रोड पर लाइट्स लगाने पर भी नाराजगी का इजहार। क्या सिर्फ मोटरसाइकिल देने से लोग बच्चियों को छेड़ेंगे? क्या तलबा वन व्हीलिंग करेंगे इसलिए धक्के खाने के लिए छोड़ दें? खुदा के लिए हुकूमत को काम करने दें। अस्मा बुखारी का रद्द-ए-अमल कहा, क्या कोई और बताएगा कि कैनाल रोड पर लाइट्स लगानी है या नहीं? कौन से कानून में लिखा है रोटी की कीमत कोई और तय करेगा? खलाई तहकीक में पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी, सैटेलाइट आईक्यूब कमर से चांद और सूरज की पहली तस्वीर मौसूल। CNSA हुक्काम ने तस्वीर पाकिस्तानी सफीर के हवाले की। स्पार्को के मुताबिक क्यूब मुकर्रर करदा पैरामीटर्स के तहत काम कर रहा है। चांद के गिर्द 4 चक्कर भी लगा लिए। सरदार सलीम हैदर ने गवर्नर पंजाब के ओहदे का हलफ उठा लिया। गवर्नर हाउस में तकरीब, चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट ने हलफ लिया। वजीर आला पंजाब मरीम नवाज, बिलावल भुट्टो और दीगर अहम शख्सियात की शिरकत। गालम गलोच की सियासत हमारा काम नहीं, हमारा गवर्नर सूबे की नुमाइंदगी करेगा। PP चेयरमैन की गुफ्तगू, जियालो को मुबारकबाद। इस्लामाबाद में गजा मार्च, शुरका की अमरीकी सिफारत खाने जाने की कोशिश, रोकने पर पुलिस से तसादुम, हाथापाई और थक्कम पेल। इंतजामिया से मुज़ाकरात नाकाम, मुजाहिरीन का सुरेना चौक पर धरना। कराची कोर्ट में फौजी एहसासात देने की तकरीब। 14 अफसरों को सितारा इम्तियाज मिलिट्री और 19 को तमगा इम्तियाज मिलिट्री से नवाजा गया। 9 शहदा के एहसासात लवाहिकीन ने वसूल किए। कराची में मैट्रिक इम्तिहानात फिर मजाक बन गए, बदनज़मी की इंतहा। 200 से ज्यादा तलबा को अचानक मलीर के इम्तिहानी मरकज भेज दिया गया। सीट न मिलने पर जमीन पर बैठकर पर्चा हल। नकल माफिया भी बेलगाम, मुसलसल चौथे रोज भी पर्चा लीक। 10वीं जमात का अंग्रेजी का पेपर सोशल मीडिया पर गर्दिश करता रहा। आजाद कश्मीर में महंगाई के खिलाफ शटडाउन। मुजफ्फराबाद के तिजारती मराकज, दफातर और तालीमी इदारे बंद। कई मकामात पर मुजाहिरीन और पुलिस आमने सामने। ज्वाइंट एक्शन कमेटी का तहरीक गैर मुअय्यन मुद्दत तक बढ़ाने का ऐलान। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश और जालाबारी। बालाई पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के कई इलाकों में भी बादल बरस पड़े। अगले 24 घंटे के दौरान मजीद बारिश की पेशगोई। वस्ती, जनूबी पंजाब और सिंध में शदीद गर्मी। मोहनजोदड़ो और दादू में पारा 48 डिग्री तक पहुंच गया। कराची में पूरा महीना शदीद गर्मी की पेशगोई, हीट वेव का इम्कान नहीं। पहले T20 में पाकिस्तान का आयरलैंड को 183 रन का हदफ। साइम अयूब के 45 और बाबर आजम के 57 रन। ग्रीन शर्ट्स और आयरलैंड के दरमियान सीरीज 3 मैचेस पर मुश्तमिल है। अभी तक हदफ का ताक़ुब किया जा रहा है, एक खिलाड़ी आउट कर दिया गया। पाकिस्तान 13 बरस बाद अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट का फाइनल खेलेगा। जापान से मुकाबला कल शेड्यूल। कौमी टीम इवेंट में अब तक नाकाबिले शिकस्त। शायकीन की नजरें ग्रीन शर्ट्स पर मरकूज।